रखते हुए आपको सिर्फ फ्रेंड्स फॉर्मूला के तहत उन लोगों का एक लिस्ट बनाना है, जो कि अगर कम से कम आपको लिस्ट बनाना है तो आपको जाना पड़ेगा हमारी इस स्लाइड पे समझने के लिए कि अगर आपको एक गोल दे दिया जाए जिसको आपको हिट करना है, सो अगर एक हिट करने के 10 पॉइंट मिले, अगर आपको एक पिस्तौल दे दी जाए और आपको ये बोला जाए कि 50 पॉइंट आपको कलेक्ट करने हैं, आपका टारगेट है 50 पॉइंट को कलेक्ट करना, और आपके पास पिस्तौल है, पिस्तौल के अंदर सिर्फ 6 गोली है, ठीक है, और आपके पास समय है 10 मिनट का। अगर आपको ये पिस्तौल दे दी जाए, 6 बुलेट्स दे दी जाए, और फिर आपसे कहा जाए कि सामने वाला जो हमारा गोल चार्ट है उस पे आपको शूट करना है, राइट, और बीच में लगेगा तो 10 पॉइंट निकलेंगे, और एक बार एक गोली का 10 पॉइंट निकलेगा, 7 पॉइंट भी निकल सकता है, 3 पॉइंट भी निकल सकता है, शायद ये गोली मिस भी हो सकती है, लेकिन आपको 50 पॉइंट कलेक्ट करने हैं, समय है 10 मिनट। तो जब ये 6 बुलेट्स होंगी तो इंसान बहुत सोचेगा। एक गोली छोड़ने के बाद अगर वो 10 पॉइंट पे हिट नहीं हुई और वो 4 पे चली गई, 3 पे चली गई, तो दूसरी बार उनको टेंशन आ जाएगा कि यार अब तो मेरे पास सिर्फ 5 गोली बची हुई है, अब 5 बुलेट्स को मुझे शूट करना है। तो वो क्या करेगा, वो बहुत समय लेगा, ध्यान से गोली चलाएगा, लेकिन 10 मिनट है दोस्त, ज्यादा समय भी नहीं ले सकता, और इसीलिए या तो वो फ्रस्ट्रेट होके छोड़ देगा, या तो वो फिर निशाना नहीं लगा पाएगा, या तो फिर वो फेल हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको एक ऐसी पिस्तौल दे दें जहां पर बुलेट्स की कोई कमी ना हो, आप डालो और धड़ाधड़ शुरू हो जाओ, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके पास अगर 300 बुलेट्स होंगी तो 300 बुलेट्स का अगर आप आंखें बंद करके भी आप छोड़ोगे ना, तो कम से कम आपकी 5 बुलेट्स जो है ना वो तो 10 पॉइंट लेकर ही आएंगी, राइट, क्योंकि आपके पास 300 बुलेट्स है। आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ छोड़ना है, ठीक है, आपको सिर्फ शूट करना है। तो लोग गलती कहां करते हैं, जब लोगों के पास बहुत छोटा सा लिस्ट होता है तो एक व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, फिर वो मना कर देता है ना तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर दूसरे व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, वो भी मना कर देता है, तो लोग ये समझ लेते हैं कि हाय मेरा तो कैरियर डूब गया, अब तो मैं क्या करूंगा, अब तो मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं एग्जीक्यूटिव नहीं जा पाऊंगा, मैं यहां पर वाइस प्रेसिडेंट तो कैसे जाऊंगा, मुझे तो 10 लोगों ने मना कर दिया, 6 लोगों ने मना कर दिया, ऐसे रोने पिटकने लग जाते हैं लोग, ठीक है, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर ये सोचते हैं कि उन 10 लोगों के मना करने से मेरी दुनिया खत्म, ठीक है। तो ये दुनिया खत्म कब हो जाती है पता है, जब आपका लिस्ट खत्म हो जाता है। और इसीलिए हमें इस इंडस्ट्री में मैं जब आया था तो हमें ये सिखाया गया था दोस्त कि आपको कम से कम 300 लोगों का लिस्ट बनाना है। अब 300 लोग हमारे पास नहीं थे, याद भी नहीं आते थे, मैं याद करने बैठा ना 1 2 3 अच्छा 4 अच्छा 5वां ये ओके, ऐसा करते 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 जब मैंने 20 लोगों के नाम लिखे तो मेरी हो गई टाई टाई फिस, ठीक है, 20 आते आते मेरा तो लिस्ट खत्म हो गया। मैं कहा भाई अब तो हम तो करोड़पति नहीं बन पाएंगे यार, ये तो मतलब गलत तरीका है, ऐसे क्या करें हम। तो फिर वापस हम लोग मीटिंग में गए, लोगों को प्लान दिखाया, 20 लोगों ने मना कर दिया, डिमोटिवेट हो गए भारी मन से, लेकिन हमने मीटिंग में जाना बंद नहीं किया। और एक मीटिंग में एक बंदे ने हमें एक एग्जाम्पल दिया कि दोस्त आप जब लिस्ट बनाते हैं तो 1 से लेकर मत शुरू करिए, आप रिवर्स में शुरू करिए। पहले आप 300 का नाम लिखिए, 300 नंबर पे लिखिए, मान लो कि आपने 300 पे लिखा कि शर्मा महेश करके आपने नाम लिखा, फिर 299 298 297 296 295, ऐसा करते करते आप रिवर्स आओ, ये आपका एक टारगेट है। तो जब भी रात को 12 बजे भी आपको नाम याद आए, खड़े हो जाओ और लिखो। फिर आप कहीं पर मार्केट में जाओ, एक नए व्यक्ति से दोस्ती डालो, आओ घर पे लिखो, कुछ भी करो, आप रेफरल लो, फ्रेंड्स फॉर्मूला यूज करो, आप स्माइल दो मत दो, कुछ भी करो, आपका टारगेट है 300 लोगों का लिस्ट बनाना। एक नई वाली मस्त वाली डायरी लेकर अगर आप लिस्ट बनाओगे तो डेफिनेटली धीरे 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 करते 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 ये लिस्ट आपका 300 तक पहुंच ही जाएगा। ये इस एग्जाम्पल से अगर मैं बताऊं, फ्रेंड्स, अगर किसी के फ्रेंड्स भी लिखोगे ना तो 50 एक फ्रेंड्स निकल कर आ जाएंगे,
50 एक रिलेटिव निकल कर आ जाएंगे, 20-30 इंस्टीट्यूशनल निकल कर आ जाएंगे, 15-20 एम्प्लॉय इंजीनियर निकल कर आ जाएंगे, नेबर्स चले आएंगे 25-30-50 करके, डोमेस्टिक सप्लायर 10-15 निकल के आ जाएंगे, डेडिकेटेड प्रोफेशनल 10-15 निकल कर आ जाएंगे। स्ट्रेंजर्स की तो बात ही मत करो, वो तो जितना हो सके उतना ज्यादा आप कलेक्ट कर सकते हो। तो अगर सही मायने में आपने फ्रेंड्स फॉर्मूला का यूज किया तो 300 लोगों का लिस्ट बनाना बहुत आसान है। किसी भी प्रकार से कोई 1% भी इसके अंदर डाउट नहीं है कि आप 300 लोगों का लिस्ट ना बना पाओ। बशर्ते सिर्फ तभी लिस्ट नहीं बनेगा जब आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, आपने 300 लोगों का टारगेट नहीं लिया होगा और आपने फ्रेंड्स फॉर्मूला को यूज नहीं किया होगा, तभी आपका 300 लोगों का लिस्ट नहीं बन सकता है। बाकी ये सवाल ही खड़ा नहीं होता है कि आपके पास 300 लोगों का लिस्ट नहीं होगा, राइट। सो लिस्ट क्रिएशन करते वक्त आपको थोड़ा सा इसको एक अच्छा सा डिस्क्राइब भी करना है लिस्ट को। आपको लिस्ट बनाते वक्त नंबर्स लगाने हैं, एक अच्छी डायरी लेकर पहला आपको नंबर डालना है, 1 नंबर आकाश, मोबाइल नंबर सो एंड सो, एरिया मान लो कि सूरत का है, अप्रोक्सीमेटली इनकम का आपको पता होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली, एकदम फिक्स की बात नहीं कर, अप्रोक्सीमेटली, ताकि आपको समझ में आए, आपकी अपलाइन को समझ में आए इसको क्या बात करनी है, ठीक है, इसको कितनी बात करनी है, इसको प्लान के बारे में बताना है या इसको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, ये 15,000 बीवी कर पाएगा या इसको 2500 बीवी से करवाना है। तो अप्रोक्सीमेटली इनकम भी आप लिख सकते हैं। जब अगर रेफरल है तो रेफरल में खुद का है तो आप लिख सकते हैं सेल्फ, और अगर डाउनलाइन का है तो उसका नाम लिख देना है कि मान लो कि मेरी टीम में मैं किसी व्यक्ति के साथ गया, मान लो कि वैशाली मैम के साथ गया, तो रेफरेंस में लिख सकता हूं वैशाली सुआ गया, ठीक है। सो यहाँ पर नंबर हो गया, नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एरिया हो गया, अप्रोक्सीमेटली इनकम हो गई, रेफरल बाय हो गया। उसके बाद जो है वो आप रिमार्क्स में डाल सकते हैं कि किस चीज में इंटरेस्टेड है। तो रिमार्क्स में आप लिखेंगे ये प्लान में इंटरेस्टेड है, ज्वाइनिंग में या प्रोडक्ट में, और लास्ट वाला जो है वहां पर आप रिजल्ट लिखेंगे कि रिजल्ट क्या निकल कर आया, उसने प्रोडक्ट खरीदे या उसने बिजनेस ज्वाइन किया, राइट। तो जब आप लिस्ट क्रिएट करते हैं तो मेरी कुछ सक्सेस लाइंस है, याद रखना है आपको। जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना बड़ा नेटवर्क बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना बड़ा नेटवर्क होगा, और जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा बिजनेस होगा, ठीक है। ये सिंपल सा एक लाइन है जो आपको डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप आए हैं तो इसे आपको अपने दिमाग में डाल देना है कि जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना बड़ा आपका नेटवर्क बनेगा, और जितना बड़ा नेटवर्क बनेगा उतना बड़ा बिजनेस बनेगा। कभी कभी लोगों का बिजनेस छोटा क्यों रह जाता है? इसलिए छोटा रह जाता है क्योंकि उनका नेटवर्क छोटा होता है। लोगों का नेटवर्क छोटा क्यों रह जाता है? क्योंकि उनका लिस्ट ही छोटा होता है। तो जब आप छोटा लिस्ट बनाओगे तो छोटा नेटवर्क बनेगा, छोटा नेटवर्क बनेगा तो छोटा बिजनेस बनेगा, और बड़ा बिजनेस बनाना है तो बड़ा नेटवर्क बनाना है, और बड़ा नेटवर्क बनाना है तो आपके पास बड़ा लिस्ट होना चाहिए। ये बात आपको अपने दिमाग में, इस इंडस्ट्री में जब आप आए हैं, यहां पर अगर आपको अच्छा सा अपना कैरियर बनाना है, सो इफ यू आर हियर फॉर योर कैरियर इन डायरेक्ट सेलिंग, तो मेक श्योर डोंट टेक इट अदरवाइज आप इसको लेजीनेस में मत लीजिएगा, आप इसको मजाक में मत लीजिएगा, आप लोगों को इग्नोर मत करिएगा, आप लोगों को प्रीजज मत करिएगा। और आज खास करके जब ये मीटिंग हम लोग कर रहे हैं बेसिक्स की, तो बेसिक्स के किसी भी बेसिक को आप इग्नोर मत करिएगा, मजाक में मत लीजिएगा, मजाक बहुत महंगा पड़ सकता है, राइट। सो ये मजाक की बात नहीं है, आपको बड़ा लिस्ट बनाना ही पड़ेगा। हो सकता है 10 में से ही आपको लोग मिल जाए, 20 में से ही लोग मिल जाए, लेकिन 300 लोगों का लिस्ट इसलिए बनाइए कि अगर ज्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो कहीं ना कहीं आप अपनी डाउनलाइन को भी हेल्प कर पाओगे अपने बड़े लिस्ट की वजह से, राइट। सो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि कम से कम आपको 300 लोगों का लिस्ट जो है जब तक बन नहीं जाता है तब तक आप इस बिजनेस के अंदर बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। तो जितने भी अपलाइन हैं जो अपनी टीम के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, फील्ड में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स की बात हो, चाहे वो प्लान प्रेजेंटेशन की बात हो, उस व्यक्ति के साथ जाकर प्लान दिखाना बंद कर दीजिए। 1 हफ्ते के बाद नया है तो चलो आज से शुरू करेंगे, लेकिन
अगर वो जब तक आपको 300 लोगों का लिस्ट बनाकर नहीं दिखाता है, उस व्यक्ति के साथ काम मत करिए। क्यों? क्योंकि उसके पास बड़ा विजन ही नहीं है, बड़ा काम ही नहीं है। और देखो, 300 लोगों का लिस्ट होगा तो आप बड़ा बिजनेस बना पाओगे, आपकी टीम का भी बड़ा बिजनेस बनेगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड बेसिक्स पे बात करते हैं। हमारा जो सेकंड बेसिक है दैट इज कम्युनिकेशन। पहले वाला जो बेसिक है वो आप लोगों ने समझा, बहुत डिटेल्स में हम लोगों ने बात करी, और 300 लोगों का लिस्ट कम से कम होगा। और जब बड़ा लिस्ट बन जाएगा तो सेकंड आपका स्टेप आएगा दैट इज कम्युनिकेशन। हमने टैग लाइन भी डाला है, अनलॉक योर फ्यूचर। अगर आपने आपने कम्युनिकेशन स्किल को एनहेंस कर लिया, अगर आपने सही ढंग से लोगों के साथ कैसे बात करनी है अगर ये समझ लिया, और अगर कम्युनिकेशन की स्किल आपकी डेवलप हो गई, तो आप अपने भविष्य को बहुत स्पीड से अनलॉक कर लोगे। ये सफलता की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चाबी है, और इस चाबी को जब मैंने घुमाया तब जाकर सफलता का दरवाजा खुला। और आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग नए हैं जब आते हैं तो 80% लोग, इवन की मैं तो कहना चाहूंगा कि जो लोग असफल हो जाते हैं, वो ऐसे 90% लोगों की असफलता का जो रहस्य है वो है उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल पे काम नहीं किया, उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल को एनहेंस नहीं किया, उन्होंने लोगों के साथ वार्तालाप करने की कला को डेवलप नहीं किया, उन्होंने अपने भविष्य के लिए बड़े नेटवर्क को निर्माण करने के लिए ज्यादा लोगों से मिलना है, लेकिन मिलते वक्त उनसे क्या बात करनी है ये वो नहीं सीखे। इस वजह से वो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से बाहर निकल गए, या तो अभी भी उन लोगों का बिजनेस जो है वो ऑक्सीजन पे चल रहा है, कब खत्म हो जाएगा किसी को नहीं पता। सो माय डियर फ्रेंड, जल्दी से आप अपने लिस्ट को बड़ा बना लीजिए और जल्दी से कम्युनिकेशन स्किल को सीख जाइए, तो आपका जो बिजनेस है जो आखिरी सांसें ले रहा है उसको आप वापस तगड़ा ऑक्सीजन देकर बहुत स्पीड से आपको उसे जिंदा कर सकते हैं, राइट। कम्युनिकेशन स्किल पे हम अगर बात करें तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं माय डियर फ्रेंड। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार ऐसा कोई शॉर्टकट है, मैं किसी को फोन ना करूं, किसी से बात ना करूं और मेरे घर पे 10 लाख रुपए महीने आ जाए, एनी शॉर्टकट? सॉरी, देयर इज नो शॉर्टकट। अगर आप शॉर्टकट ढूंढोगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बाकी आपके पास इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, कैसे बात करनी है। एक बार आप अपनी अपलाइन को बोल सकते हैं कि भैया आप क्या मेरे लिए कुछ लोगों को कम्युनिकेशन बात करके अपॉइंटमेंट लेकर क्या आप मुझे डेमो दे सकते हैं। अगर आपकी अपलाइन आपको डेमो नहीं दे रही है तो आप मुझे फोन करें, मैं आपको डेमो दूंगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी अपलाइन को 10, 15, 20 बार फोन करवाना है अपने लिस्ट पे, अपने लोगों पे, ताकि आपको भी समझ में आए मुझे लोगों के साथ क्या बात करनी है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपका छोटा भाई है या आपका कोई रिश्तेदार है, अगर वो एमबीबीएस के लिए उसका एडमिशन हो गया और जैसे उसने एडमिशन ले लिया एमबीबीएस के अंदर, तो हुआ क्या, एडमिशन लेने के बाद एक हफ्ता हुआ और एक हफ्ते में आकर बोलता है चलो चलो मैं ऑपरेशन करूंगा। तो मुझे ये बताओ आप में से कितने लोग होंगे जो ऑपरेशन करवाएंगे? उसने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया दोस्त, क्या आप उससे ऑपरेशन करवाओगे? कोई अनम्यूट करके बोल सकता है, एक हफ्ते में क्या आप उससे ऑपरेशन करवाओगे? क्यों नहीं करवाओगे? एक्सपीरियंस नहीं है उसका। अरे अभी तो उसने एडमिशन लिया है, अभी उसने डिग्री नहीं ली है। तो आप लोग, आपकी डाउनलाइन जैसे ही इस बिजनेस में आती है, आप कैसे ये सोच सकते हो कि वो कम्युनिकेशन कर लेगी, वो फोन कर लेगी, वो लोगों को अपॉइंटमेंट ले लेगी? दोस्त, सबसे पहले आप लोग एज अ अपलाइन आपको अपनी डाउनलाइन का, अपनी टीम का, अपने बिजनेस पार्टनर का लिस्ट बनवाना है, पहला काम। और जब उसका लिस्ट बन जाए तो उसको ये सिखाना है कि देख, सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे क्लोज नियर एंड डियर्स को बात करना है। कैसे बात करना है देख मैं सिखाता हूं।
ठीक है, जैसे कि तुम्हारे मौसी का लड़का है, आपने उसको फोन लगाया, सीधा बोल दिया फोन उठाकर कि मितेश कैसे हो भाई, कैसे चल रहा है, मासी मासा सब ठीक, एवरीथिंग इज ओके, गुड गुड, वेरी नाइस, काफी दिन हो गया, मिलता नहीं है, किधर घूम रहा है, अच्छा मितेश शाम को कहाँ है, अच्छा घर पे ही है, ठीक है, एक काम कर, शाम को मुझे तेरा एक इंपॉर्टेंट काम है, मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ, चाय वाय पिलाएगा नहीं पिलाएगा भाई, पिलाएगा पिलाएगा, पिलाना भाई पिलाना, चल मिलते हैं शाम को, तेरे घर पे आता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, अरे अभी नहीं यार, फोन पे नहीं बता पाऊंगा, मिलते हैं ना शाम को, फोन क्यों किया मैंने, ठीक है घर पे रहना, मिलते हैं शाम को। तो आपने क्या किया, अपने नियर्स एंड डियर्स को सिंपल सा फोन उठाया और एकदम बोल्ड तरीके से आपने उसको बोला तो घर पे रहना, मैं आ रहा हूं, नो स्पीच, नो टेक्निक, किसी भी प्रकार का कोई टेक्निक टीचिंग ब्ला ये वो प्रोफेशनलिज्म नो, सीधी बात, नो बकवास, सीधा फोन किया तो घर पे रुकना, मैं आ रहा हूं, चाहे वो आपका मामा हो, चाहे चाचा हो, आपकी बहन हो, आपकी ताई हो, ताऊ हो, कुछ भी हो, रिश्तेदारों के साथ कोई स्पीच यूज मत करना, ठीक है। एक्चुअली हम लोगों ने है ना साइड में एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस शुरू किया है, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स पार्ट टाइम में ऐसा, और मत समझाओ भाई, क्यों कमर खोद रहे हो खुद की, क्यों हथौड़ा मार रहे हो, जाओ यार, वो ये उसको समझाना है जिसकी अपॉइंटमेंट लेनी है, बिजनेस कभी फोन पे होता ही नहीं है, कोशिश भी मत करिएगा, लोग फोन पे कहानी सुनाने लग जाते हैं, रामायण महाभारत कथा वार्ता सब फोन पे, ऐसा नहीं होता है भाई, बिजनेस फोन पे नहीं होता है, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं 1 मिनट के अंदर फोन निपटा दूं, 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा मेरा फोन अपॉइंटमेंट के लिए चलना ही नहीं चाहिए, मैं फोन ही नहीं करता हूं, 1 मिनट, मैं मिलकर ही बताऊंगा, कोरोना पीरियड जैसी कोई महामारी आई तो मैं उसे जूम मीटिंग के जरिए कनेक्ट कर सकता हूं, अगर कोई व्यक्ति मेरे से 100 किलोमीटर दूर रहता है, 300 किलोमीटर दूर रहता है, 1000 किलोमीटर दूर रहता है, तो शायद उसका तरीका अलग है, वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति आपका रिश्तेदार है, आपके शहर में रहता है, आपके आसपास के गांवों में रहता है, उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार की टेक्निक या किसी भी प्रकार की स्किल को प्रयोजित न करें, आप सिंपल सा काम करें, तुम घर पे रहना, मैं आता हूं, वो कलेक्टर है क्या, उसकी अपॉइंटमेंट ले लोगे, अरे मौसी का लड़का है यार, अरे मामा का लड़का है यार, अरे मामा जी है यार, अरे समधी जी है यार, इन लोगों की अपॉइंटमेंट में सिर्फ एक ही चीज पूछनी है, आपका पेट्रोल पानी और समय ना बिगड़े, इसलिए आपको घंटी घुमाकर इतना ही पूछना है, मामा जी घर पे हो क्या आज, शाम को, आज नहीं हो, कब हो घर पे, ओके, अच्छा 4 दिन के बाद आने वाला है, ठीक है मामा जी घर पे आ जाए तो बताना मुझे, आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट काम था, मैं आऊंगा, नहीं नहीं वो तो मैं आपको मिलके बताऊंगा, फोन पे नहीं बता सकता, ठीक ठीक ठीक, ओके ठीक है मामा जी, थैंक यू, हैप्पी जर्नी। तो दोस्त आपको अपने रिश्तेदारों के साथ बात करते वक्त आपको ध्यान रखना है, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, करना तो पड़ेगा, कोई शॉर्टकट है ही नहीं, राइट, डू इट नाउ, यू कांट स्किप इट, बी अ मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन, राइट, आप इसे स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको करना ही है, आपको सीखना ही है, आपका बच्चा आपको बोलेगा नहीं है मम्मी पापा ये होमवर्क मैं नहीं करूंगा, बेटा करना ही पड़ेगा तेरे को, यू कैन नॉट स्किप, आप अपने होमवर्क को स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कभी कभी कुछ लोग यूट्यूब देखते हैं ना, कुछ वीडियो चलते रहते हैं, स्किप कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, देखना ही पड़ेगा, तो वैसे आपको जब इस इंडस्ट्री के अंदर आपका कैरियर बनाना है, आप यहां पर अपना फ्यूचर बनाने के लिए आए हैं, ये चीज दिमाग में घुसा लीजिए, यहां कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको फोन तो लगाना पड़ेगा, अगर बात करनी नहीं आती है तो आपके लिए डेमोस्ट्रेशन होगा, आपकी अपलाइन फोन लगाएगी, आपके सीनियर फोन लगाएंगे, आपको सुनना है, सीखना है, खाने में डालना है, घुसाना है और समझना है कि क्या बात हो रही है, राइट, और इसीलिए हम कहते हैं यहां पर कि अगर बड़ा बिजनेस बनाना है सो बी अ मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आप कम्युनिकेशन के मास्टर नहीं बनोगे, छुट्टू सा बिजनेस रह जाएगा, इत्तू सा बिजनेस रह जाएगा, कभी बड़ा बिजनेस नहीं हो पाएगा, राइट, सो बड़ा बिजनेस बनाना है तो कम्युनिकेशन स्किल को एनहेंस करना पड़ेगा, जाइए किताब खरीदिए, एक किताब है जिसका नाम है वार्तालाप करने की कला, पावर ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सारी किताबें हैं, जाइए अमेजोन पे आपको मिल जाएंगी, खरीदिए किताब, मंगवाइए, पढ़िए, कैसे बात करनी है लोगों के साथ, कब बात करनी है, कितनी बात करनी है, राइट, सो ये वार्तालाप करने की कला,
इसको भी सीखने के लिए आपको किताबों में मिल जाएगा, ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है, राइट। और आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो सही वीडियो का चुनाव करके उसे शांति से सीखें, या वीडियो की जगह मैं तो कहता हूं किताब ही पढ़ें, वीडियो से कुछ नहीं होने वाला है, किताब पढ़िए, राइट। सो आपको एक किताब मिल जाएगी, वार्तालाप करने की कला, और एक और किताब है डेल कार्नेगी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस विथ पीपल, राइट। तो एक ये किताब है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को पता है? इस डेल कार्नेगी किताब का हिंदी वर्जन क्या है? हाँ जी सर लोक व्यवहार की कला अलग है सर। डेल कार्नेगी किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस विथ पीपल, जिसे गुजराती में शायद जिंदगी जीतवानी जड़ी बूटी कहते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ सर, ठीक है। ये जीतवानी करा। हेलो। हाँ, दोस्त बनाने और लोगों को प्रभावित करने की कला। हाँ तो दोस्तों, हम उर्वी मैम बोलो। जिंदगी जीतवानी करा। हाँ, इसको आप देख लेना, डेल कार्नेगी की किताब है, इसे आप मंगवा सकते हैं ऑनलाइन, ये बहुत ही अच्छी किताब है, मेरी फेवरेट किताब है, और ये सबसे ज्यादा इसकी प्रतियां वर्ल्ड वाइड बिकी हैं। डेल कार्नेगी इनके ऑथर हैं, और ये बहुत अच्छी किताब है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस विद पीपल। ये बहुत अच्छी किताब है, मैंने ग्रुप में भेज दिया सर। थैंक यू। चलिए आप देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Communication is unavoidable part of direct selling and you cannot ignore, you cannot skip, you have to face it, don't scare, dare to do it. आपको कम्युनिकेशन की जो कला है इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक हिस्सा है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसे आप स्कीप नहीं कर सकते, इसे आपको फेस करना ही पड़ेगा, इससे डरना नहीं है, इससे बिल्कुल नहीं डरना है, और इससे फेस करने के लिए आपको थोड़ा सा जिगरा दिखाना पड़ेगा, डेयर टू डू इट, क्योंकि आप नहीं करोगे तो आप किसी को सिखा भी नहीं पाओगे। सो डर के आगे जीत है। तो आपको कम्युनिकेशन सीखना है, और लड़ो जब तक आप जीत नहीं जाते, बोलो जब तक आ नहीं जाता, फोन लगाओ जब तक अपॉइंटमेंट मिल नहीं जाती, राइट। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल पे काफी सारी, भैया म्यूट कर लेना, कौन है, थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा भाई। ठीक है। सो डर के आगे जीत है। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना पड़ेगा, और जब आप कम्युनिकेशन पे आगे बढ़ो, चलो 9 बज गई हैं, कल बात करेंगे इस पे। सो आज की मीटिंग यहीं पर खत्म करते हैं, और मिलते हैं कल सुबह में फिर से एक और इम्पोर्टेंट कुछ टेक्निक के साथ। सो आपने आज यहाँ पर कम्युनिकेशन का जो सेकंड पार्ट था उस पर थोड़ा सा सीखा है, कल इससे और ज्यादा हम लोग सीखेंगे। ये कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग 90% जो गड़बड़ हो रही है ना लोगों की बिजनेस में, वो इसी की वजह से हो रही है, ठीक है, मानते हैं आप लोग, है ना। फोन, वैसे तो फोन का वेट है ना बहुत कम है, लेकिन जब फोन उठाते हैं, फोन करने के फिर ये 4 किलो का हो जाता है, लगाऊं कि नहीं लगाऊं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो वजन बढ़ जाता है ना, इसको वजन कम करने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल को सीखना पड़ेगा, राइट। सो कल ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए, टीम को इनवाइट करिए, नोट्स बनाइए, नहीं तो क्या है, ये नोट्स आपके नहीं बने ना तो ये कम्युनिकेशन आपका गड़बड़ कर देगा, राइट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे। और आज का आखिरी दिन है, आज क्लोजिंग शानदार करिए, आज मार्च महीने का आखिरी दिन है, कल से नया महीना शुरू होगा। आपने जो टारगेट लिया है, आपका जो टर्नओवर करना है, आपके जो वेलकम बोनस आपको बनाना है, या आपको दोनों टीम का जो बिजनेस करके जो इनकम डिजाइन करनी है, टुडे इज द लास्ट डे। और लास्ट मिनट पे जाकर शॉपी वाले को परेशान मत करना, प्रोडक्ट होंगे नहीं तो परेशान हो जाओगे। ऑनलाइन ऑर्डर में अगर रात को करने के सर्वर एरर आ गया तो भी परेशान हो जाओगे। सो तो आप लोग 5 बजे 6 बजे तक क्लोजिंग खत्म कर ले। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।